हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करता हूँ सबसे पहले व्हाट इज ट्रेडिंग। आप जैसे किसी दुकान पे गए होंगे, वहां पर आपने सामान लिया। सामान करने के लिए लेने के बाद में आपने उसके पैसे पे किए होंगे। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूँ, आप आपने ऑनलाइन साइट है जैसे अमेजोन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आगे मैं बात करूँ, फ्लिपकार्ट हुआ। इस पर भी क्या करते हैं अपन? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आपने ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर बुक किया, उसके आपने ऑनलाइन पेमेंट की। ये भी क्या है? एक तरीके से ट्रेडिंग है, ट्रेडर। ट्रेडिंग का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है व्यापार। तो एक तरीके से क्या हो गया? अपन व्यापार कर रहे हैं, कुछ चीज को खरीदना और किसी चीज को बेचना। ये क्या हो गया? एक तरीके से ट्रेडिंग हो गई। लेकिन अपन जो ट्रेडिंग सीखेंगे वो कुछ डिफरेंट रहेगी। उसके अंदर अपन स्टॉक्स को बाई और सेल करना सीखेंगे, और एक एक करके देखेंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, और उन ट्रेडिंग को अपन मार्केट में किस तरीके से काम में ले सकते हैं, किस तरीके से उनका अपन यूज कर सकते हैं, वो अपन एक एक करके जानेंगे। ठीक है दादा, तो आइए देखिए। सबसे पहली जो ट्रेडिंग है उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, जो पहले सबसे पहली जो ट्रेडिंग है वो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग के अंदर, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर, कोई भी एक कैंडल पे अपन बाय करते हैं, और जैसे वो कैंडल का टाइम अप होता है वहीं पर अपन सेल कर देते हैं। जैसे कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही अपने को कोई कैंडल दिखती है, अगर अपन कॉल साइड जा रहे हैं तो जैसे ग्रीन कैंडल जैसे ही टाइम खत्म हुआ तो अपन वहां पर सेल कर देंगे। अपन 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, या फिर 5 मिनट की एक कैंडल का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अपन एक एक कैंडल में अपन छोटा छोटा प्रॉफिट उसके अंदर बना सकते हैं, और उन प्रॉफिट को अपन धीरे धीरे प्रॉफिट हो सकता है, अपन धीरे धीरे प्रॉफिट को अपन क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठने वाला है, ठीक है, तो आपने यहाँ इस कैंडल के लो से बाय किया, और इसी कैंडल के हाई तक आपने सेल कर दिया। अगर मैं इस कैंडल का अगर मूवमेंट कैप्चर करूँ, अगर मैं ये देखूँ कि कैंडल कितने मूवमेंट किए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। कैंडल एक तरीके से आपको 26 पॉइंट का मूवमेंट, आपको 26-27 पॉइंट का मूवमेंट का आसपास ही आपको कैंडल आपको पैसा दे दी है। ठीक है, 27 पॉइंट का मूवमेंट काफी होता है ट्रेडर। कुछ इस तरीके से लोग स्कैल्पिंग करते हैं। अगर आपको पता चले कि मार्केट इसी तरीके से, यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट आपको पता चले ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगली जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी, तो मार्केट यहाँ से लोग बाय करते हैं डाउन से। और जैसे ही एक जो 5 मिनट की कैंडल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम अपन ने लगा रखा है, जैसे 5 मिनट खत्म होते हैं, यहाँ पे खत्म होता है, वो सेल कर देंगे। तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है वो स्कैल्पिंग होती है, यानी एक ही कैंडल में बाहर निकलना। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो चलिए अपन अगली जो ट्रेडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरी जो ट्रेडिंग है उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरी जो ट्रेडिंग है उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, इंट्राडे इसके नाम में ही छुपा है। इंट्राडे यानी एक ही, इन डे यानी एक ही दिन के अंदर आपको बाय करना है और आपको सेल करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? मार्केट खुलता है 9:15 पे, उसके बाद 3:30 बजे मार्केट ऑफ हो जाता है। ये आप सभी को पता होगा जो भी ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आप 9:15 पे कोई भी ऑर्डर बाय कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ले सकते हैं, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आप पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऑर्डर लगाया तो आपको 3 बज के, आपने 9:15 के बाद कभी भी ऑर्डर लगाया होगा, 9:15 पे, 10 बजे या 10:30, 11, 12 बजे, जब भी आपने ट्रेड लगाया हो, उस ट्रेड को आपको 3:30 से पहले आपको सेल करना होगा। अगर आप सेल उसको नहीं कर पाते तो वो 3:30 पे जो आपका डिमेट अकाउंट में, जिसमें भी आपका कंपनी में डिमेट अकाउंट है, उसका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर को सेल कर देगा, आपके लॉट को सेल कर देगा। तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, आप जैसे ध्यान से देखिए। मार्केट कुछ इस तरीके से
खुला हुआ, ये जैसे कि 19 तारीख का है, ठीक है। 19 तारीख आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 19 फरवरी को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। 19 तारीख को मार्केट ओपन होता है, गैप अप हुआ, मार्केट डाउनफॉल किया। डाउनफॉल करने के बाद अगर यहाँ पे आप, जैसे आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होगी, तो आप यहाँ पे जैसे ही बाय करेंगे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे आप यहाँ से बाय करेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट में काफी अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर कर रहे होंगे। अगर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग की होगी तो देखिए मार्केट ने काफी अच्छा हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हाई लो, इस तरीके से मार्केट ने काफी अच्छा अप मूव दिखाने को मिला है। फिर मार्केट ने थोड़ा सा डाउनफॉल किया और यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। ये पूरे एक दिन का मूवमेंट है। अगर आप यहाँ पे किसी भी जगह पे बाय करते हो तो आपको लास्ट में आने से पहले, यानी कि 3:30 से पहले, आप यहाँ पे खुद देखिए मार्केट 3:30 पे ये लास्ट जो कैंडल बनी है, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ इससे पहले आपको बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। अपनी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग है ट्रेडर, वो है बीटीएसटी ट्रेडिंग। बीटीएसटी ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीटीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। बीटीएसटी जो होती है वो होती है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आप आज बाय करना है और दूसरे दिन आपको सेल करना है। तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है वो होती है बीटीएसटी ट्रेडिंग। बीटीएसटी ट्रेडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको उसके लिए बताना चाहूंगा। चलिए अपन चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखा होगा। प्राइस एक्शन दिखने के बाद आपको पता चला होगा, यहाँ पे देखिए आपने कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे देखा होगा। प्राइस एक्शन देखने के बाद में आपको दूसरे दिन पता है कि मार्केट कुछ गैप अप खुलेगा, गैप अप। और दूसरे दिन जैसे मार्केट गैप अप भी खुला है, और गैप अप कितने पॉइंट का खुला है आप देख पा रहे हो, मार्केट लगभग 80 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला है। तो आज आपने बाय किया 18 तारीख को, ठीक है, ये 18 तारीख का डेटा है। 18 तारीख को इन्होंने बाय किया होगा, और जैसे 19 तारीख हुई, 19 तारीख को मार्केट गैप अप खुला और 80 पॉइंट के आसपास लगभग मार्केट गैप अप खुल के वहीं से डाउनफॉल किया, फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये जो ट्रेडिंग होती है ये बीटीएसटी ट्रेडिंग बोलते हैं। आज के दिन आपने बाय किया, दूसरे दिन मॉर्निंग में आप चाहो तो उसको होल्ड भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो। तो आज बाय किया और दूसरे दिन आप सेल करोगे तो उसको बोलते हैं बीटीएसटी ट्रेडिंग, ठीक है ट्रेडर। आई होप आप समझ पा रहे हो। अपनी जो अगली ट्रेडिंग है वो होती है एसटीवीटी ट्रेडिंग, ठीक है। एसटीवीटी जो ट्रेडिंग है उसका मतलब होता है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेल टुडे बाय टुमारो। सेल टुडे बाय टुमारो जो ट्रेडिंग है, इसके अंदर आपको आज सेल करना है और दूसरे दिन आपको बाय करना है। ये ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, मैं आपको इन सभी ट्रेडिंग को लाइव मार्केट पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है ट्रेडर। अपन ने अब तक 1 2 3 4 ट्रेडिंग पढ़ ली है। चलिए अपन नेक्स्ट ट्रेडिंग की चलते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग है वो है कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग। कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो कैरी फॉरवर्ड जो ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखा होगा, हर दिन किसी न किसी की एक्सपायरी होती है। जैसे मैं बात करूं तो निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को होती है, इसी तरीके से बैंक निफ्टी की भी बुधवार को एक्सपायरी रहती है। इस तरीके से मतलब शुक्रवार को रहती है शायद, तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से किसी न किसी की सोमवार की रहती है, किसी की एक्सपायरी मंगलवार के दिन रहती है। तो वो जैसे कि मैं बात करता हूँ, गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, ठीक है। तो वो शुक्रवार को नए स्ट्राइक प्राइस खुलते हैं। शुक्रवार के बाद सोमवार को मार्केट खुला, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को वो एक्सपायर हो जाएगी ट्रेडर। गुरुवार के दिन वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी हो जाएंगे। तो आपको मिलते हैं पूरे 7 दिन। 7 दिन के अंदर अगर आप शुक्रवार को कोई स्ट्राइक प्राइस पे बाय करते हैं और उसके बाद आपको पूरा टाइम मिलेगा लगभग गुरुवार तक, आप चाहो तो उसको होल्ड करके रख सकते हो जब तक आपको प्रॉफिट बन रहा है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो आप दूसरे दिन भी या तीसरे दिन भी आप बाय कर सकते हैं। आपको लगता है कि हर दिन मार्केट गैप अप खुल रहा है तो आप उसका 7 दिन तक उसको रख के आप 2 से 3 हजार तक का भी प्रॉफिट उसके अंदर आसानी से बना सकते हैं। तो जो इस तरीके की ट्रेडिंग होती है वो होती है कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग।
ठीक है ट्रेडर। आगे मैं जो ट्रेडिंग की बात करूंगा कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ये भी मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे लिखा होता है, एसटीबीटी बीटीएसटी कहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ एक स्विंग ट्रेडिंग की। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो अगली ट्रेडिंग है वो है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग होती है आप 2 या 3 दिन के लिए किसी शेयर को होल्ड करके रख सकते हो। इस तरीके की ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे आपने किसी स्टॉक में बाय किया, उसके अंदर आपको लगता है 2 या 3 दिन के अंदर इसके अंदर काफी अच्छा मूवमेंट आने वाला है, काफी अच्छा मूवमेंट उसके अंदर होगा, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं 2 से 5 दिन या 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह तक आप उसको जितना भी आपको प्रॉफिट बनता है, आप उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे और आप दूसरे स्टॉक के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है ट्रेडर, इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट जो ट्रेडिंग है उसकी बात करूं तो वो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है इसके अंदर आपको पोजीशन को होल्ड करके रखना होता है, स्टॉक्स को होल्ड करके रखना होता है। जैसे कि आपको लगता है कि ये शेयर 1 साल के अंदर मुझे 100 गुना पैसा डबल करके दे सकता है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में लगाए हो, तो आपको पता है कि जैसे कि पता लग जाए कि आने वाले टाइम में ये पैसा आपको 10 गुना करके देगा, यानी कि 1 लाख के वो आपको 10 लाख करके दे सकता है 1 साल में। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, आपने सुजलोन एनर्जी शेयर के बारे में पता हुआ, 6 महीने पहले वो स्टॉक्स लगभग 8 या 9 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और 6 महीने बाद में वही स्टॉक्स लगभग 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो आपका पैसा लगभग 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना इस तरीके से हो सकता है। अगर आपने उस स्टॉक्स में 10,000 लगाए होंगे तो आपको 50 से 60,000 रुपए उसको आसानी से आपको मिल गए होंगे। उस शेयर ने कम से कम 250-300% गुना प्रॉफिट दिया था। तो इसी तरीके से आप किसी स्टॉक्स की पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, तो वो कौन सी ट्रेडिंग होती है, वो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। लेकिन इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इन सभी स्टॉक्स को अपन पहचानेंगे कैसे कि कब स्टॉक्स में अपने को बाय करना है और कब स्टॉक्स में अपने को सेल करना है। उन सभी चीजों को अपन कैसे पहचानेंगे, तो आइए चलते हैं, मैं वो बताता हूँ कि किस तरीके से आपको बाय करना है और किस तरीके से आपको सेल करना है। अपने पास ट्रेडर कोई भी डाटा नहीं है जिसके बल पर जिसके अपन बिना पे अपन ये चेक कर सके कि मार्केट में अपने को कब बाय करना है, कब सेल करना है। अपने पास एक ही ऑप्शन है, वो है चार्ट, जिसके जरिए अपन ये देख सकते हैं कि मार्केट में अपने को कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो चार्ट को अपने को रीडिंग करना आना चाहिए। ठीक है ट्रेडर, अगर अपन चार्ट को बहुत ही जितना आसानी से हो सकता है, जितना इजी हो सकता है उतना इजी अपन रीड करने की कोशिश करेंगे। अपन वहां पर देखेंगे कि अपने को स्टॉक्स को कब बाय करना है और कब अपने को सेल करना है। जिस दिन आपने कब अपने को बाय करना है और कब सेल करना है ये आपने सीख लिया, उस दिन आप पूरी ट्रेडिंग के मास्टर हो जाओगे। उस दिन आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग के अंदर, वरना आपका लॉस तो हो ही रहा होगा अगर आपने ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है। तो आगे मैं बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। एक होती है ट्रेडर फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी के बारे में, अपने उसके बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी क्या पिछले 5 साल से प्रॉफिट में है या नहीं है, कंपनी के अंदर कुछ क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आती है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो एक तरीके से उसका पी रेशियो क्या है, उसका डेप्थ कितना है, मार्केट कैप कितना है, तो ये सभी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में देखी जाती है। वो आपको जैसे कि कोई भी साइट पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अपने अभी इस लेक्चर में अपन टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्राइजेक्शन के बारे में, कि प्राइजेक्शन किस तरीके से चार्ट के अंदर वर्क करता है, किस तरीके से अपने को बाय करने में मदद मिलेगी, किस तरीके से अपने को सेल करने में मदद मिलेगी। इसी तरीके से मैं इंडिकेटर का यूज करूंगा। टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ट्रेडर, आप चाहो तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे मार्केट का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। मार्केट का जो चार्ट है वो इस तरीके से वर्क करता है, जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे। मार्केट एक डाउन लगाता है, मार्केट कुछ टाइम के लिए करेक्शन में चला जाता है, उसके बाद मार्केट फिर से अप मूव दिखाता है, मार्केट फिर से करेक्शन में चल जाता है, मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। तो ये मार्केट ने इससे किस तरीके से वर्क किया, यही मैं आपको बताऊंगा। कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कब अप ट्रेंड में होगा, कब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो उससे पहले आप वहां से सेल करके स्टॉक्स को निकल सकते हैं और आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जो आइए मैं मार्केट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मार्केट जो वर्क करता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से वर्क करता है। मार्केट एक ऊपर गया, मार्केट ने नीचे आया, अगेन मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट फिर से अगेन नीचे आया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट फिर से क्या किया, डाउनफॉल किया। तो मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अपनी जो इसके अंदर बाइंग की जो पोजीशन होगी, अपने को इसके अंदर कब बाय करना है, तो अपने को जब मर्जी हो तभी अपन बाय नहीं कर सकते। कुछ पोजीशंस रहती है, उसके आधार पे अपने को बाय करना होता है, ठीक है ट्रेडर। ये जो इस तरीके की जो आप कंडीशन देख पा रहे हैं, अपने को बाय करना है कभी भी। अपने को अगर बाय की कंडीशन बनती है तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपने को बाय करना है यहाँ पे इस पोजीशन पे। अगर आप यहाँ से बाय करते हो स्टॉक्स को तो आप यहाँ पे काफी अच्छे से आपको काफी अच्छा मूव अपने को देखने को मिलेगा। अगर आपको ये मूव आपसे छूट जाती है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से बाय करते हो तब भी आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपके पास इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाता जाएगा, आपको काफी मौके मिलेंगे बाय करने के और सेल करने को। अगर आप इसी तरीके से मैं बात करूं कि आपको सेल कहाँ करना है, तो मार्केट में जब तक आप मार्केट अप ट्रेंड में तब तक आप बाई की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और जैसे आपको पता लगे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला, वो कैसे स्टार्ट होगा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वीडियो में कि मार्केट को आपको किस तरीके से पहचानना है। लेकिन मैं आपको बाइंग की पोजीशन बता रहा हूँ हाल फिलहाल, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। आप इस जगह पे बाय कीजिएगा तो आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फिर ये पोजीशन आपसे छूट जाती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और जब तक मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता। इस तरीके का जो पैटर्न है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, ठीक है ट्रेडर। ये जो मूव है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे आ रही है डाउन साइड, इसको बोलते हैं करेक्शन, इसको बोलते हैं करेक्शन मूव, ठीक है। मार्केट एक बार इम्पल्स करता है, उसके बाद करेक्शन करता है, फिर मार्केट ऊपर से इम्पल्स करता है, फिर करेक्शन करने आता है, फिर इम्पल्सिव मूव लगाता है। तो मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ट्रेडर। इसी तरीके से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये कौन सा है, प्राइस का करेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ट्रेडर। ये जो करेक्शन है इसको बोलते हैं प्राइस का करेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से मैं बताता हूँ टाइम का करेक्शन क्या है, टाइम का करेक्शन किस तरीके से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो करेक्शन है, इस तरीके का जो करेक्शन होता है, ये होता है टाइम का करेक्शन। मार्केट एक ट्रेंड के अंदर घूमता रहता है, ठीक है ट्रेडर। ये प्राइस का करेक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशन बनेगी आपकी, ये देखिए, ठीक है। और इस तरीके का जो करेक्शन होता है, वो जो करेक्शन होता है वो टाइम का करेक्शन होता है। मार्केट एक बाउंडेशन होता है, मार्केट एक रेंज के अंदर मूवमेंट करता रहता है, ये देखिए। ये जो करेक्शन होता है, इसके अंदर एक बड़ा मूव तो दिख नहीं पाता, लेकिन आप छोटी छोटी स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ट्रेडिंग के अंदर की, ट्रेडिंग के टाइप्स के अंदर मैं बताया था स्कैल्पिंग के अंदर। तो आप यहाँ पे इस जगह पे आप बाय करोगे और यहाँ पर आप सेल कर दोगे, फिर से मार्केट नीचे आता है, यहाँ से आप बाय करोगे, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। इस तरीके से आप इसके अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं। आपको समझ में आ रही है चीजें, तो चलिए आगे मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पता रहेगा
कि मार्केट में कुछ करेक्शन होने वाला है, मार्केट कब चेंज होगा, आपको किस तरीके से पता चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको मार्केट को समझने में आसानी रहे। मार्केट के अंदर आप बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर सको। ठीक है, मार्केट का जो बिहेवियर रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। ये देखिए ट्रेडर, जैसे मैं एक पहला चैनल को मार्क कर दिया है, तो मार्केट बिहेवियर कैसे करता है आप ध्यान से देखिए। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, मार्केट ने एक डाउन साइड आया, मार्केट ने यहाँ से अप मूव दिखाया, अगेन मार्केट नीचे की तरफ आया, अगेन मार्केट ने अप मूव दिखाया। तो मार्केट क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इम्पल्सिव वेव हुआ, एक करेक्शन वेव हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 वेव आपको दिखी। इसको वेव बोलते हैं ट्रेडर पूरी को। ठीक है, आपको 5 वेव देखने को मिले। 5 वेव के बाद मार्केट ऑटोमेटिक ही किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। कहीं से भी मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। हो सकता है मार्केट जैसे नीचे से आया, अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ आए और एक अप मूव दिखाने के लिए ऊपर चला जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए और मार्केट एक रिवर्सल लगाए और मार्केट डाउनफॉल भी कर सकता है। तो मार्केट इस तरीके से, वो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, मार्केट में अपने को किस तरीके से पहचाना है कि मार्केट कब इस पैरेलल चैनल को ब्रेक करेगा, तो कब ऊपर की तरफ जा सकता है, कब नीचे की तरफ जा सकता है, वो सभी कंडीशन में आपको आगे बताऊंगा, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बस आपको मैं एक ट्रेलर दे रहा हूँ कि मार्केट को कितने वेव होते हैं। मार्केट 5 वेव के बाद करेक्शन करता है। मार्केट किस तरफ जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, कहाँ पे जा सकता है, किस तरफ जाता है। लेकिन मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो आपको किस तरीके से मार्केट डाउन ही जाएगा, किस तरीके से मार्केट ऊपर ही जाएगा, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। जस्ट आप यहाँ पे देखते रहिए कि मार्केट किस किस तरीके से बिहेव करता है। इसी तरीके से ये तो हुआ अप ट्रेंड की बात। इसी तरीके से मैं बात करूँ डाउन ट्रेंड में मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, तो वो ये देखिए मार्केट, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक है, मार्केट ने डाउन ट्रेंड लगाया। मार्केट के अंदर आप यहाँ पे देखिए, मार्केट जैसे ऊपर की तरफ से आ रहा है, मार्केट ने क्या किया, एक सेकंड ट्रेडर, ये देखिए ध्यान से, मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, मार्केट ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, मार्केट लोअर हाई लगाने, लेकिन अब मार्केट 5 वेव तक, अब मार्केट में क्या हुआ, कुछ करेक्शन हुआ। मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगा या हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ जाए। तो इसके अंदर 2 कंडीशन रहती है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे, एक रिटेस्ट का वेट, ये रिटेस्ट क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हो सकता है मार्केट यहाँ से अप मूव दिखाने को मिले। अगर यहाँ से अप मूव नहीं मिलता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस से नीचे की तरफ आ गए, हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू स्टार्ट करे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ कंडीशंस रहती है, उसके आधार पर अपन, तो ऐसी क्या कंडीशन होगी कि अपने को पता चल जाए कि मार्केट डाउन नहीं जाने वाला है, ऐसी क्या कंडीशन होगी अपने को पता चल जाए कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो इन सभी चीजों को अपन आगे देखेंगे। ठीक है ट्रेडर, तो चलिए अपन आगे चलते हैं, मार्केट मार्केट के अंदर क्या हुआ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा टाइम का करेक्शन और एक तरीके से प्राइस का करेक्शन। मार्केट 5 या 6 मूव तक ही सर्वाइव करता है। उसके बाद मार्केट के अंदर या तो मार्केट आगे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, वो अपने को पहचानना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ, कुछ अपने को कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान होनी चाहिए, जिसके आधार पर अपन पहचान सके कि मार्केट बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। चार्ट के अंदर आपको ब्लू कलर की जो कैंडल दिखेगी उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो मार्केट में अगर रेड कलर की कैंडल दिखेगी उसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश कैंडल के अंदर कुछ बुलिश पैटर्न्स बनते हैं, जिसके आधार पर हमको पता चलता है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड आने वाला है, अप मूव आने वाला है, जिसके आधार पर अपन पता चल जाएगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करने वाला है। तो अपन वहां से बाय कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अपन वो प्रॉफिट किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं। इसके अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे हैमर पैटर्न हुआ,
मॉर्निंग स्टार हुआ, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हुआ। इसी तरीके से मैं और बियरिश पैटर्न की बात करूं, इन्वर्टेड हैमर हुआ, इवनिंग स्टार हुआ, बियरिश एंगल्फिंग हुआ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये कुछ और भी होती है, जैसे बुलिश अबेंडन हुआ, डोजी हुआ, ट्विजर बॉटम हुआ, राइजिंग थ्री मेथड हुआ, बुलिश हरामी हुआ। तो इस तरीके से काफी बहुत सारी जो पैटर्न्स होते हैं, तो इस तरीके से जो पैटर्न्स बनते हैं, तो कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे एक डेमो दिखा देता हूँ। इन सभी जो भी पैटर्न्स होंगे, उन सभी का जो फोटो है या पीडीएफ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपन निफ्टी 50 के चार्ट पे आ चुके हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ से देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो मॉर्निंग स्टार कैंडल होती है, वो एक तरीके से बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। तो बुलिश का साइन क्या होता है? बुल। बुल मतलब क्या है कि ट्रेडर, बुल मतलब होता है सांड। सांड के क्या होते हैं? सींग होते हैं। सींग होते हैं तो वो क्या कह मार्केट को ऊपर की तरफ उछालता है। जब सांड किसी को मारता है तो सींग से मारता है, और किसी भी व्यक्ति को जो वो मारता है तो सींग से ऊपर की तरफ उछालता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट को भी बुल ऊपर की तरफ उछालना चाहता है। तो इस तरीके से इनका नाम रखा गया है। इसी तरीके से मैं बात करूं बियरिश कैंडल का, तो बियर, बियर यानी क्या होता है? भालू। भालू किसी भी को भी कैसे नोचता है? वो अपने नाखूनों से नोचता है। नाखून भालू के कहाँ होते हैं? पंजों में होते हैं, यानी नीचे की तरफ होते हैं। तो मार्केट को वो डाउन साइड गिराने की कोशिश करता है। ये एक तरीके से जापानीज पद्धति है, जापानीज टेक्नोलॉजी है। मार्केट की खोज वहीं से हुई है, तो वहीं से इनका नाम रखा गया है। जैसे बुलिश हरामी हुआ, एंगल्फिंग हुआ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सभी वहीं से रखे गए हैं ट्रेडर, ठीक है। तो चलिए अपन मॉर्निंग स्टार के बारे में बात कर रहे थे। मॉर्निंग स्टार जो आपको कैंडल है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक तरीके से बुलिश साइन है। बुलिश साइन है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ट्रेडर। तो क्या मार्केट ऊपर की तरफ गया? चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल किस तरीके से बनता है। एक रेड कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल बनने के बाद कुछ इस तरीके की एक डोजी कैंडल बनती है। डोजी कैंडल बनने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये तीन कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है, जिसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको दिखता है, तो मार्केट देखिए काफी अच्छे से आपको दिखाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मार्केट ने काफी अच्छी एक रैली दी है, मार्केट काफी अच्छा एक बुलिश साइन दिखाया। लेकिन इसी तरीके से मैं बात करूं, मार्केट में एक रेड कैंडल बनती है, फिर से एक डोजी कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हुआ ना। तो यहाँ से मार्केट क्या करना चाहिए? ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ट्रेडर। लेकिन क्या मार्केट ऊपर की तरफ गया? मार्केट ने क्या किया? डाउन साइड आ गया। तो मॉर्निंग स्टार जो कैंडल है, जो बुलिश पैटर्न है, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? तो ये कारण भी मैं आपको बताऊंगा। इसका कारण क्या है, ये यहाँ पे वर्क क्यों नहीं किया। आपको मैं एक तरीके से डेमो दिखा रहा हूँ, आप देखिए किस तरीके से वर्क करते हैं। मैं आपको सारी चीजें एक करके बताऊंगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हुआ, यहाँ पे भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। बुलिश एंगल्फिंग जो पैटर्न होता है, वो भी एक बुलिश का साइन होता है। इसके अंदर एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो जो ग्रीन कैंडल है, वो रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेती है। एंगल्फ मतलब उसके अंदर समाहित कर लेती है, ठीक है। समाहित करने के बाद मार्केट काफी अच्छा अपग्रेड अप मूव आपको दिखाने को मिलेगा। तो देखिए क्या मार्केट ने अप मूव दिखाया। अगर मैं देखूं तो हाँ, मार्केट ने एक अप मूव दिखाया है यहाँ पे। लेकिन इसी तरीके से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मार्केट ने एक, यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी, इसने इसको एंगल्फ कर लिया। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने तो डाउन साइड की रैली दिखाई है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड गया या मार्केट साइडवेज हो गया, कुछ इस तरीके से देखिए। तो बात एक ही है, ठीक है ट्रेडर। तो यहाँ पे वर्क क्यों नहीं किया? यहाँ पे वर्क किया बुलिश एंगल्फिंग ने, लेकिन बुलिश एंगल्फिंग ने यहाँ पे वर्क क्यों नहीं किया? इसी तरीके से मैं आपको और पैटर्न दिखा देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बन रहा है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न कुछ इस तरीके का रहता है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से बनता है, और मार्केट क्या करता है, इन्वर्टेड हैमर मार्केट बुलिश रहता है। लेकिन यहाँ से मार्केट कुछ, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये सिंगल कैंडल है, फॉर्मेशन है इन्वर्टेड हैमर का। और जो बुलिश एंगल्फिंग है, वो डबल कैंडल का फॉर्मेशन रहता है, ठीक है ट्रेडर। तो आइए
यहाँ से मैं बता रहा था आपको इन्वर्टेड हैमर जो पैटर्न है वो एक तरीके से बियरिश का साइन है। तो यहाँ से क्या मार्केट बियरिश हुआ? नहीं, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ से मार्केट डाउन साइड आना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहीं से क्या किया? अप मूव दिखाया मार्केट ने। ऐसा क्यों हुआ? इस तरीके से मैं बात करूं, हैमर कैंडल है, जो हैमर कैंडल है वो एक सिंगल कैंडल होती है, सिंगल पैटर्न का पैटर्न होता है। सिंगल कैंडल के अंदर मार्केट यहाँ से अप मूव, जब भी आपको हैमर कैंडल दिखेगा मार्केट एक अप मूव दिखाने को आपको मौका देगा। तो ये देखिए मार्केट ने काफी अच्छा एक अप मूव दिखाया है, ठीक है ट्रेडर। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक हैमर कैंडल दिख रहा होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। कैंडल के लिए कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर कैंडल यहाँ पे ग्रीन रहता है तो ये काफी अच्छा साइन माना जाता है। लगभग ये 90 से 80% काम करती है, 99% की एक्यूरेसी के साथ काम करेगी। तो यहाँ से मार्केट काफी अच्छा अप मूव दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल ने भी काफी अच्छा अप मूव दिखाया, तो हैमर कैंडल यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं, कलर मैटर नहीं करता है ट्रेडर। इसी तरीके से यहाँ पे भी हैमर कैंडल बनाए, ये तो एक तरीके से ब्लू कैंडल भी बनी है। तो यहाँ से मार्केट क्या अप मूव दिखाया? नहीं, मार्केट ने यहाँ से क्या किया? काफी अच्छे से यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ ट्रेडर? तो इन सभी को मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या कारण है कि मार्केट ने अब बुलिश होते हुए मार्केट ने बियरिश की कंडीशन आई। तो इसके लिए आपको अपने को पढ़ना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सपोर्ट क्या होता है। अगर मैं सपोर्ट की परिभाषा आपको बताऊं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अपन बहुत ही डीपली तरीके से जानेंगे। एक तरीके से मार्केट का ऐसे मान लो दूसरा स्टेप है और ये अपना दूसरा पॉइंट भी है, इसके बिना मार्केट अधूरा है ट्रेडर, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो सपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से वह पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर मार्केट बार बार टैप करता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है उसे सपोर्ट बोलते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। वह पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर मार्केट बार बार टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। इसी तरीके से मैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ, अभी मैं उसका एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। तो उससे पहले एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए। रेजिस्टेंस की जो है वह पर्टिकुलर पॉइंट जिससे मार्केट बार बार टैप करके मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, यानी ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है? एक तरीके से लाइन होती है, ट्रेड लाइन होती है। तो ये किस तरीके से काम करती है आइए देखिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैं एक मार्क कर लेता हूँ। एक जस्ट 2 मिनट ट्रेडर। जैसे ये मैंने सपोर्ट लाइन मार्क कर ली, इस तरीके से मैंने एक और लाइन मार्क कर ली है, ठीक है ट्रेडर। अब ध्यान से देखिए तो मार्केट किस तरीके से इनको सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। अगर मैं आपको और अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए इसका कलर रेड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके से मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ ताकि मार्केट आप तब इसको समझने में बहुत आसान रहेगी। अब देखिए ट्रेडर, जो रेड लाइन है वो इस तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसी तरीके से जो ब्लू लाइन है वो आपकी सपोर्ट लाइन का काम करेगा, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है आइए देखिए। मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है ट्रेडर। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट कुछ नीचे की तरफ ऐसे करके डाउनफॉल करेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ट्रेडर। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मार्केट अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट नीचे की तरफ डाउन फॉल करेगा। इसी तरीके से मार्केट फिर से सपोर्ट लेगा, तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलता जाएगा और रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से डाउनफॉल करेगा। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए,
मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर है जो कुछ इस तरीके का रहेगा। मार्केट यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे मार्केट ने जैसे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया, इसी तरीके से मार्केट ने तीसरी बार सपोर्ट लिया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ने चौथी बार सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह ये जो क्या एक पर्टिकुलर लाइन है, पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे बार बार वापस से टैप करता है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसी तरीके से मार्केट यहाँ से भी क्या होगा। तो आप यहाँ पे कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से आपको दिखा सकता है। तो आप यहाँ से एक तरीके से आप बाइंग का प्लान बना सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला मार्केट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूँ, आपको अगर पहले से पता चल जाए कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लाइन है और यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे आपको पता चल गया है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, यहीं से आपने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली। तो अगले आप जैसे मार्केट उसी रेजिस्टेंस लाइन पे आएगा तो वहां से मार्केट आपको डाउनफॉल करने के लिए दिखेगा। इसी तरीके से वापस से आपको अगर ये लाइन अगर यहाँ पे आप ट्रेड करने से मिस कर देते हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ पे तीसरी बार आपको मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड सेल का प्लान कर सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको मार्केट में दिखा देता हूँ लाइव मार्केट पे कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए ट्रेडर, ये एक तरीके से आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा। तो मैं आपको इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको चार्ट दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले सपोर्ट लाइन लगाता हूँ, ठीक है ट्रेडर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से मुझे मार्केट में सपोर्ट नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं सपोर्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। और इस तरीके से मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ये देखिए, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये तरीके से अपना ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन होगी, ठीक है ट्रेडर। इसी तरीके से मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन इसे कलर का चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से, अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला, जैसे पिछले टाइम में मार्केट नीचे गिरा हुआ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर अपन पिछले टाइम जाके देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अगेन मार्केट से आया डाउनफॉल किया। जैसे आपको पता चल गया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट डाउनफॉल कर रहा है, काफी तेजी से डाउनफॉल किया है। तो इसी तरीके से अगर अपन ने वो यहाँ पे अपन जैसे मार्क किया रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस लाइन अपन ने जैसे मार्क की, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट ने काफी अच्छे से डाउनफॉल किया है, ठीक है ट्रेडर। इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डाउनफॉल किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितना आपने सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लिया और मार्केट काफी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो क्या अपन सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन से ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं? जी नहीं ट्रेडर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कभी कभी सपोर्ट लाइन अपने को धोखा दे सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने के, यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन क्या मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, नहीं लिया। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, फिर अगेन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अपने को कुछ कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। जैसे मार्केट अगर आपने यहाँ से आपको पता चल जाए कि यहाँ से अपन ने यहाँ से बताया था कि सपोर्ट लाइन से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो यहीं से आपने बाय कर लिया होगा। और बाय करने के बाद अगेन आपको जैसे रेड कैंडल दिखेगी तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और दूसरी रेड कैंडल देखिए, यहाँ पे गैप डाउन खुला, इसी तरीके से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। तो इस तरीके से कभी कभी सपोर्ट काम नहीं करता है, तो काम नहीं करने के कारण और आप ट्रेड किस तरीके से लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिए, जैसे कि आपको पता चल जाएगी यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, लेकिन अपने को यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, ये एक तरीके से वीक नजर आ रही है अपने को। तो यहाँ पर अपन ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। अपन ट्रेड किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था,
जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से एक रेड कैंडल आपको दिख रही होगी और इसके अंदर जिससे ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लेती है, इसके अंदर समाहित हो जाती है, तो उससे उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये एक तरीके से टू कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है और यही फॉर्मेशन अगर सपोर्ट लाइन पे बनता है, अगर यही फॉर्मेशन सपोर्ट लाइन पे बनता है, तो ये एक तरीके से अपने को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गई। तो अपने को एक से ज्यादा कंफर्मेशन मिलने पर अपन यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला ट्रेडर, ठीक है। और आप देखिए, सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर एक तरीके से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा था, यानी कि एक बुलिश पैटर्न बन रहा था। तो मार्केट ने काफी अच्छे से रिएक्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ किया। आई होप आई अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग मैंने आपको पिछली बार बताया था थोड़ी देर पहले कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था, वो यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ट्रेडर ये एक तरीके से ना तो सपोर्ट लाइन के पास था और नहीं रेजिस्टेंस लाइन के पास था, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। ये वर्क तभी करेंगे जब ये सपोर्ट लाइन के पास आसपास ट्रेड कर रहे होंगे। इसलिए ये वाला जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था, ये मैंने आपको बताया था कि ये वर्क क्यों नहीं किया, वो इसी कारण से वर्क नहीं किया। आई होप आप समझ पाएंगे। इसी तरीके से मैं और आपको ले चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको और काफी अच्छे से समझ में आए। इसी तरीके से मैं बात करूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं एक तरीके से सपोर्ट लाइन मार्क कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। तो अगली बार जब यहाँ से मार्केट टैप करने के लिए आएगा इस सपोर्ट लाइन पे, तो अपन वहां से बाय करेंगे। तो मार्केट यहाँ पे टैप करने के लिए नहीं आया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है अपन हर बार अपने को सारी ट्रेड अपन बाय कर सकेंगे। कभी कभी अपने को कुछ ट्रेड है जो अपन पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ ट्रेडर को अपने को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं होती ट्रेडर। वो मार्केट अपने हिसाब से वर्क करता है, अपने हिसाब से वर्क नहीं करता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल किया, डाउनफॉल करने के बाद यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना। ये एक सिंगल फॉर्मेशन था, मैंने आपको बताया था। हैमर पैटर्न में एक तरीके से एक लंबी विक दिखती है नीचे की तरफ, एक हथौड़ी की तरह दिखता है, इसलिए इसको हैमर कैंडल, सिंगल कैंडल होती है ये। तो ये क्या एक तरीके से बुलिश का साइन होता है। हमको पहले कंफर्मेशन क्या मिली कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक तरीके से अपन ने सपोर्ट मार्क कर लिया। सपोर्ट मार्क करने के बाद में यहाँ पर एक अपने को हैमर कैंडल मिली, तो अपने को इस तरीके से दो कंफर्मेशन मिली। दो कंफर्मेशन मिलते ही ये देखिए, मार्केट ने काफी अच्छे से रेस्पेक्ट किया है और आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ने काफी अच्छा अप मूव दिखाया है, ठीक है ट्रेडर। इसी तरीके से मैं बात करूँ, यहाँ पर एक आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा। यह इन्वर्टेड हैमर यानी कि एक तरीके से उल्टा, जो हैमर का उल्टा इन्वर्टेड हैमर होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा। तो ये एक तरीके से बियरिश का साइन है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना चाहिए, लेकिन क्या मार्केट यहाँ से नीचे गिरा? नहीं गिरा। वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ट्रेडर ये एक तरीके से रेजिस्टेंस लाइन पे बनना चाहिए था इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे आसपास मुझे कोई भी रेजिस्टेंस लाइन नजर नहीं आ रही थी, इसलिए इन्वर्टेड हैमर ने यहाँ पे वर्क नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हैमर यहाँ पे भी दिख रहा होगा, हैमर एक यहाँ पे भी था, लेकिन इस वाले हैमर ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तरीके से सपोर्ट लाइन पे नहीं था ट्रेडर, ये सपोर्ट लाइन पे वर्क, ये ओनली सपोर्ट लाइन पे ही वर्क करता है, सपोर्ट लाइन पे नहीं था, इसलिए इसने वर्क नहीं किया। अब आप समझ गए होंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है। क्या अपन कैंडलस्टिक पैटर्न के उसके कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ही अपन ट्रेड बाय नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को कभी कभी तो क्या लगभग 50% ही चांस रहेंगे जिसमें ट्रेड काम करेगा, किसी में ट्रेड काम नहीं करेगा। तो इसलिए अपने को मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, जिसके आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि कहाँ पर अपने को बाय करना है, कहाँ पे अपने को सेल करना है। इसी तरीके से मैं आपको और एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि कहाँ पे अपने को ट्रेड बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए, एक तरीके से मैंने आपको सपोर्ट के एग्जाम्पल बताए, इसी तरीके से मैं आपको रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल बता देता हूँ, ताकि आप उससे कंफर्म हो जाओ। आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, एक तरीके से ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का जस्ट उल्टा होता है। बियरिश में क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, और इसी तरीके से जो रेड कैंडल है वो इसको एक तरीके से एंगल्फ कर लेती है, यानी उसके अंदर समा जाती है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर। तो ये एक तरीके से मुझे एक रेजिस्टेंस जोन दिखा, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा, तो ये दो मुझे कंफर्मेशन मिली। तो यहाँ से मैं बाय करूंगा, यहाँ से बाय करते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट ने काफी अच्छे से डाउनफॉल किया है, और आप सेल साइड की पोजीशन में जा सकते हो। उसके बाद देखिए मार्केट काफी अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से इस कैंडल के हाई पे,
तो ये देखिए ट्रेडर, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप यहाँ पे एक छोटा सा आप नुकसान सह सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा 100-200 रुपए का लॉस लेके। और अगर 100-200 रुपए का लॉस नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, तो ये देखिए काफी अच्छे आप ये कम से कम 1:10 या 1:10 के आसपास आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। इसी तरीके से मार्केट ने मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। इसी तरीके से ये देखिए मार्केट ने वापस से अपने रेजिस्टेंस लाइन को रेस्पेक्ट किया और मार्केट ने डाउनफॉल किया। अगर आपको यहाँ से पता चल गया कि मार्केट नीचे गिरने वाला, इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा। यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पे सपोर्ट कर रहा है, तो ये देखिए मार्केट काफी अच्छे से डाउनफॉल करता है। ठीक है ट्रेडर, इस तरीके से आप क्या कि मल्टीपल कंफर्मेशन लेके ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं और इसी तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपने ओनली रेजिस्टेंस लाइन के बल पर आप अगर ट्रेड लेते तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप हो सकता है कभी आपको प्रॉफिटेबल बने और कभी हो सकता है आप प्रॉफिट न भी कमा पाए। तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया मैंने आपको किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करनी है। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो वो कौन सा है, जो अपना नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस। अपन बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन की। तो इसके अंदर सप्लाई क्या होता है और डिमांड जोन क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया, इसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसमें आपको समझने लायक यही है कि एक तरीके से सप्लाई क्या होती है और डिमांड क्या होती है। आप खुद को भी आपको पता हुआ, जैसे मैं बात करूँ डिमांड, तो मार्केट की डिमांड कहाँ पर है, तो वहां पर क्या होता है, एक तरीके से सपोर्ट होता है। तो डिमांड जोन को सपोर्ट लाइन जो होती है वो एक तरीके से जोन बना देते हैं, कुछ इस तरीके से ट्रेडर, कुछ इस तरीके से। ये देखिए अगर अपन सपोर्ट लाइन नहीं खींच के कुछ इस तरीके से मार्क कर दें तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो अपन सप्लाई जोन की मैं बात करूं तो सप्लाई जोन जो होता है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस जोन होता है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये क्या हो गया, एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए इसको सप्लाई जोन मिलता है। मतलब कहाँ से सप्लाई होने वाली है, कहाँ से मार्केट डिवाइड होने वाला है, कहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, एक तरीके से अपने को सप्लाई जोन बताएगा। डिमांड जोन कहाँ से मार्केट की डिमांड है वहां से मार्केट ऊपर उठ सकता है, तो वहां पे इस तरीके अपन जोन मार्क करेंगे। तो कुछ ये अपन चार्ट के ऊपर किस तरीके से देखेंगे, आइए चलिए देखते हैं अपन। ये देखिए जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जस्ट 2 मिनट मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर अपने को सपोर्ट और कहाँ पे अपने को मार्क करना है, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट। तो ये देखिए ट्रेडर, कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर अपने सपोर्ट सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आए। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, जस्ट 2 मिनट। तो ध्यान से देखिए ट्रेडर, अगर मैं बात करूं कुछ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से जोन मार्क कर देता हूँ तो ये देखिए मार्केट यहाँ से मार्केट गिरा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे डाउनफॉल किया, अगेन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन के पास से वापस से सब रेजिस्टेंस लेकर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल किया। तो इस तरीके से अपन जोन मार्क कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ अपने को, जैसे मार्केट यहाँ से डाउनफॉल किया, अगेन मार्केट ने वापस से रिटेस्ट किया, वापस थोड़ा सा ऊपर चला गया, मार्केट ने यहाँ से वापस से टच किया और मार्केट ने डाउनफॉल किया। तो कुछ इस तरीके से एक जोन मार्क कर देता है, उससे अपने को क्या है कि अंदाजा लग जाता है कि मार्केट की इस जोन के आसपास आसपास ये या यहाँ से या फिर हल्का सा यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है। तो इस तरीके से अपन जोन मार्क करेंगे। इसी तरीके से अपन सपोर्ट की बात करूं तो अपन यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं, पहले अपन ये देखिए अगर अपन सपोर्ट लाइन खींच लेते हैं कुछ
इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर मैं सपोर्ट लाइन मार्क कर लेता तो आपको लगता कि हाँ मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने वाला है। मार्केट ने यहाँ से कुछ आप इस जगह पॉइंट पे होते कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो मार्केट यहाँ से ऊपर दब गया। अगर मार्केट जैसे इस लाइन से नीचे निकलता है, यहाँ पे भले ही कैंडल ग्रीन बनी है लेकिन जब लाइव मार्केट चलता रहता है तो मार्केट ने कुछ इस तरीके से आया हुआ, मार्केट नीचे गिरा हुआ, तो आपने क्या सोचा हुआ कि मार्केट हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे गिरे तो यहाँ से आप बाहर निकल गए, आप यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे या फिर आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसी जगह पे अगर मैं एक जोन मार्क करूँ, इसी जगह पे मैं एक जोन मार्क करता हूँ, जैसे आप देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ट्रेडर। मार्केट कुछ इस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट अप मूव लगाया, यहाँ से मार्केट ने अप मूव लगाया, तो हो सकता है अगली बार जब मार्केट टैप करने का आएगा तो वहां से मार्केट अप मूव दिखाएगा। तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, यहाँ से मार्केट ऊपर उठता है लेकिन मार्केट वापस से रिटेस्ट करने के लिए आता है और यहाँ से देखिए इसी जोन के आसपास मार्केट रेस्पेक्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट जोन क्या कि सपोर्ट लाइन से बेटर होता है, तो आप यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट लाइन मार्क करके, सपोर्ट जोन मार्क करके काफी अच्छा इस तरीके से और अपने एनालिसिस को काफी अच्छे और बेहतर कर सकते हैं, इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। तो सपोर्ट के लिए आप अपने हिसाब से आप कलर दे सकते हैं ट्रेडर, बाकी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बताने लायक। और मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो आप यहाँ पे और एग्जांपल आप दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको और अच्छी तरीके से बेटर तरीके से समझ में आए। कुछ यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं बता देता हूँ तो कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर सपोर्ट लाइन खींचते हैं तो ये देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से, अगर आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, इसी तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने नीचे डाउनफॉल किया लेकिन इस स्ट्रेट लाइन तक मार्केट नहीं आया ट्रेडर। इसी जगह पे अगर आपने सपोर्ट पूरा जोन मार्क किया होता है एक तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे एक जोन मार्क किया होता है और इसी को आप आगे एक्सटेंड करते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए मार्केट ने लगभग इस सपोर्ट जोन के आसपास रेस्पेक्ट किया है और मार्केट ने काफी अच्छा टेस्ट करके अपनी दिखाया। तो कुछ इस तरीके से आप, अगर आपको यहीं से देखिए मार्केट वापस से यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल किया, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, अगर मार्केट ऊपर इधर गया, मार्केट ने काफी इससे रेस्पेक्ट किया अपने जोन को। तो कुछ इस तरीके से आप मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन लगा के अपने एनालिसिस को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। आज हम ट्रेंड एनालिसिस को समझेंगे कि मार्केट में किस तरीके से अपन ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 तरीके से वर्क करता है ट्रेडर। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपना जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के बारे में अपन देखेंगे कि अप ट्रेंड किस तरीके से वर्क करता है ट्रेडर, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप ट्रेंड आपको पता है मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। ये देखिए मार्केट ने एक हायर हाई, हायर लो, फिर अगेन मार्केट ने एक हायर हाई लगाता है, मार्केट हायर लो लगाने के लिए आता है, अगर मार्केट एक फिर से एक हायर हाई बनाता है, मार्केट हायर लो लगाने के लिए आता है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में होता है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ क्योंकि मार्केट किस तरीके से अपने को ट्रैप करता है और मार्केट किस तरीके से चेंज होता है वो आप यहाँ पे देखिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेल लाइन नजर आ रही है, ये देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा जस्ट मिनट, अब देखिए ध्यान से। तो मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में चलता है ट्रेडर, ठीक है। अब इसके अंदर मार्केट में कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये इसको बोलते हैं, ये इनको वेव बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन सभी लाइन को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, इसको बोलते हैं करेक्शन वेव, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके से प्राइस करेक्शन करेगा, मतलब इतना, ये देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट पहले थोड़ा डाउन था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया,
फिर और ऊपर गया। इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा है। इसके बाद मार्केट ने एक हाई के बाद कुछ एक ये देखिए कुछ थोड़ा सा नीचे की तरफ लो लगाया, तो यहीं से आप समझ जाइएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है हो सकता है वो चेंज होने वाला है। हो सकता है मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ट्रेडर, आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एक तरीके से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से क्या हो चुका है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, मार्केट का एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। अगला अपना जो स्ट्रक्चर है, अगला मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है अपने को। ये देखिए ध्यान से, मार्केट वही एक तरीके से मार्केट ने एक जस्ट 2 मिनट, ये देखिए मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो, अगर मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, अगर मार्केट ने एक हायर लो, अगर मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, अगर मार्केट हायर लो लगाने के लिए आता है, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रेड लाइन पे वर्क कर रहा था। ये देखिए काफी अच्छे से मार्केट इसको ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो भी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो मार्केट कुछ इस तरीके से हल्का सा नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट का डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ। ये देखिए मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया, मार्केट का एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, कुछ इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ट्रेंड को पहले से ही पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मार्केट ट्रैप कैसे करेगा, वो कुछ इस तरीके से करेगा। मार्केट का एक यहाँ से अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट सीधा ही ये देखिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आता है ना, तो मार्केट इस तरीके से यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे ये नहीं आएगा, ये सीधे ही नीचे आ जाएगा ट्रेडर। और यहाँ होने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, नीचे होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट अगेन ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है। तो ये एक तरीके से ट्रैप हो गया। इस जगह पे क्या होगा, मार्केट ट्रैप कर देगा। ये इस तरीके को करेक्शन को बोलते हैं। यहाँ पे ये प्राइस का करेक्शन है, जिस तरीके से मार्केट को अपने को ट्रैप करेगा, तो अपने को लगेगा कि मार्केट अब डाउन साइड जाने वाला है क्योंकि ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लोग ऐसे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं करके मार्केट अगेन वापस ऊपर की तरफ जाके लोगों को ट्रैप कर देगा। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, ट्रैप हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लोगों को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। इसी तरीके से एक कंडीशन और है जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए एक जो लास्ट कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। मार्केट ने अगेन हायर हाई, ठीक है, हायर लो, अगेन मार्केट हायर हाई लगाता है, उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो लगाने आता है, फिर मार्केट हायर हाई हायर लो, कुछ इस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा होता है, ठीक है। वर्क करने के बाद यहाँ पे मैं टेलर मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। मार्केट इसके अंदर एक तो आपको पता चल गया यहाँ पे एक प्राइस का करेक्शन करेगा, यहाँ पर इस तरीके से, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ट्रैप करेगा और यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा देखना एक बार। यहाँ पे एक तरीके से हो सकता है टाइम का करेक्शन करें, तो उससे भी अपने को पता चल जाएगा कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना है। और जैसे मैंने आपको बताया था टाइम का करेक्शन कुछ इस तरीके से, मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, यानी कि मार्केट मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो हो सकता फिर यहाँ से मार्केट एक रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट का एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। ये देखिए ट्रेडर कुछ आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टाइम का करेक्शन कर रहा है, तो मार्केट का फिर से अपन समझ जाएंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से अपन
अप ट्रेंड को पहचान सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आप डाउन ट्रेंड को किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि डाउन ट्रेंड को आप किस तरीके से पहचानिए। डाउन ट्रेंड जस्ट इसका उल्टा हुआ। मैं आपको बता देता हूँ डाउन ट्रेंड का। ये देखिए, डाउन ट्रेंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मार्केट वही एक तरीके से सबसे पहले एक ट्रेड लाइन मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। ये देखिए, डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड के अंदर तो मार्केट ट्रेड लाइन के ऊपर से वर्क करता है, और डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे वर्क करता है। तो वो कुछ इस तरीके से हुआ। देखिए, मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की जाएगा, मार्केट अगेन नीचे की तरफ आएगा। फिर से मार्केट इसका सपोर्ट लेने जाएगा, फिर से मार्केट यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट ने एक प्राइस का करेक्शन किया कुछ इस तरीके से, और करेक्शन करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आके एक तरीके से अप ट्रेंड को स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन पहचान सकते हैं कि मार्केट का एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये रहा एक तरीके से पहले सबसे पहला है प्राइस का करेक्शन। ठीक है, अब अपन चलते हैं मार्केट इसमें ट्रैप किस तरीके से करेगा, तो वो आप देख लीजिए। मार्केट ने एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसके बाद मार्केट यहाँ पे आया ट्रेड लाइन पे। मार्केट यहाँ पे प्राइस करेक्शन करना चाहिए था, लेकिन करेक्शन नहीं किया, और अगेन सीधा ही यहाँ पे नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो लोगों को क्या लगा कि मार्केट का अप ट्रेंड हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके अगेन मार्केट वापस से ट्रेड लाइन के नीचे वर्क करने लग जाता है, और मार्केट अपने वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। तो इस जगह पे लोगों को क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं टाइम का करेक्शन बता देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से टाइम का करेक्शन करेगा, वो भी आप देख लीजिए। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई। यहाँ तक मार्केट जाने के बाद कुछ थोड़ी देर के लिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, यानी कि टाइम स्पेंड करेगा। टाइम स्पेंड करने के साथ ही आप उसी वक्त समझ जाइएगा कि मार्केट एक तरीके से अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा, मार्केट रिस्क रिटेस्ट करने के लिए आएगा, उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो किसी इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू जाता जाएगा ट्रेडर। तो आप कुछ इस तरीके से अपन मार्केट के ट्रेंड को पहचान सकते हैं कि कम तो मार्केट ट्रैप करेगा, इस जगह पे मार्केट ट्रैप करेगा, और इस पोजीशन में मार्केट ये रहा टाइम करेक्शन, और ये रहा प्राइस करेक्शन। तो इस तरीके से मार्केट मार्केट करेक्शन करेगा, और मार्केट किस तरीके से रिवर्स करता है वो आप यहाँ पे देख लिया होगा। तो इसी तरीके से अपना अपन ने दो टॉपिक क्लियर कर लिए। एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज मार्केट के अंदर आप किस तरीके से बिहेव करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे साइडवेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ जस्ट 2 मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा साइडवेज मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा।
तो आप देखिए साइडवेज मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। साइडवेज के अंदर आपको कभी भी एंट्री नहीं लेनी है ट्रेडर, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। साइडवेज के अंदर कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप एंट्री भी ले तो आपको पहले ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट जाने के बाद मार्केट किस तरफ जाएगा, तो वो अपन देखेंगे। तो आइए अपन चेक करते हैं कि मार्केट किस तरीके से, मार्केट को आप एनालिसिस से मार्केट को कैसे आप पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये देखिए, देखिए ट्रेडर, साइडवेज मार्केट में आप किस तरीके से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। मार्केट मान लीजिए कुछ इस तरीके से चलेगा। मार्केट ने एक रेंज में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। मार्केट एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, जैसे इस मार्केट इस चीज से बाहर निकलेगा तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट अब डाउन साइड जाने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ जो ट्रेडर होते हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो रिटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद मार्केट के ट्रेंड को डाउन साइड जाने करें। लेकिन ऐसा हो सकता है मार्केट एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाए और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इस तरीके से लोगों को मार्केट ट्रैप कर देता है। यहाँ से डाउन साइड एक कैंडल बनने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये एक तरीके से उनको पता नहीं रहता कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो आइए मैं देखता हूँ, मैं को बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से आपको एंट्री प्लान करनी है। तो ये तरीके से आपको पता चल गया होगा कि मार्केट किस तरीके से आपको ट्रैप करेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मार्केट को किस तरफ से आपको एंट्री प्लान करनी है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट सबसे पहले मार्केट एक हाई राय लगाया, मार्केट सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लाइन मार्केट ऊपर गया, ऊपर से रेजिस्टेंस का रिजेक्शन लिया। मार्केट कुछ इस तरीके से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ट्रेड करने के बाद आपको सबसे पहले पहचाना होगा कि मार्केट यहाँ पे प्राइस करेक्शन कर सकता है। प्राइस करेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट अगर इस तरीके से प्राइस करेक्शन करता है तो मार्केट आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिटेस्ट का वेट करना है और यहाँ पे आप समझ जाना कि मार्केट एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप पहचान जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये देखिए, यहाँ पे आप इस जगह पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। रिटेस्ट का वेट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से इतना बड़ा आपको मोमेंट कैप्चर करने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको पहचाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी पहली कंडीशन है साइडवेज की, कि मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री कुछ इस जगह यहाँ पे लेनी है आपको। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री आपकी जो रहेगी वो यहाँ पे रहेगी और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रख के आपका जो टारगेट रहेगा आप टारगेट भी आप डिसाइड कर सकते हो, टारगेट का भी आप पता लगा सकते हो। वो कुछ इस तरीके से, ये देखिए आपको कुछ यहाँ से मेजरिंग करनी होगी कि ये कितना पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर कर रहा है। जैसे कि ये जो भी मतलब मूवमेंट कैप्चर कर रहा होगा तो जो सेम पॉइंट है तो आपको इसको यहाँ से लेके आप यहाँ पे इस तरीके से प्लान करके आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और इतना जितना पॉइंट का ये मूवमेंट कैप्चर कर रहा है उतना पॉइंट का ये मूवमेंट आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा ट्रेडर। तो कुछ इस तरीके से आप जो वो है आप देख सकते हैं कि मार्केट का एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। किस तरीके से आप आपका जो टारगेट है वो किस तरीके से आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं।
तो एक तरीके से ये आपका यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरीके से टारगेट प्लान कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। चलिए अपन चलते हैं दूसरी जो कंडीशन है उसकी तरफ। दूसरी कंडीशन किस तरीके से वर्क करेगी। मार्केट अगर आप देखेंगे, मार्केट ये देखिए, मार्केट ने एक हाई राई, हाई लो, हाई राई, हाई लो, हाई राई, हाई लो, कुछ इस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा होगा। इस तरीके से वो हो सकता है टाइम में करेक्शन करें तो मार्केट आपको कुछ इस तरीके से करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपको मार्केट कुछ इस तरीके से करेक्शन करता हुआ नजर आएगा, तो आप उस वक्त समझ जाइएगा कि मार्केट जिस तरीके से करेक्शन कर रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस तरीके से करेक्शन करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगा, रिटेस्ट करने के बाद आगे मार्केट ऊपर तरफ इस तरीके से मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाएगा ट्रेडर। ठीक है, इसके अंदर भी वही सेम रहेगा। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आपको जो टारगेट है वो इसका जो रेंज है उसी रेंज के बराबर आप टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। उस तरीके से आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है ट्रेडर, चलिए आगे तीसरी जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए मार्केट वही एक तरीके से रेंज में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से मिडिल लाइन के पास जाएगा और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आएगा। तो उसी वक्त आपको समझ जाना है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक तरीके से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है मार्केट का। मार्केट टेस्ट करने के लिए आएगा, फिर यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड मार्केट को स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो प्राइस का करेक्शन हुआ वहां से आप पहचान सकते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्लान रहेगा आपका, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और जो आपकी एंट्री एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। एंट्री करने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। जितनी इसकी रेंज हो उसी रेंज के बराबर आप यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा और प्रॉफिट आपका बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है ट्रेडर, जो नेक्स्ट कंडीशन रहेगी चौथी वो लास्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए मार्केट ने एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ भी कुछ इस तरीके से वो प्राइस का करेक्शन था, इस तरीके से मार्केट हो सकता है टाइम में करेक्शन करे। उस दिन मार्केट इसी तरीके से कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगा और मार्केट वापस से डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ लेगा और अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। इसी तरीके से इसके अंदर भी आप जो आपका स्टॉप लॉस है वो कुछ लास्ट कैंडल के यहाँ पर रहेगा। आपकी जो एंट्री रहेगी वो यहाँ पे रहेगी और आपका जो
कुछ इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टॉप लॉस छोटे और जो प्रॉफिट है वो बड़े प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक साइडवेज मार्केट की कंडीशन है, जो कि 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी है। आप इस तरीके से आपको कंडीशन के अनुसार ही आपको वर्क करना है, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, वरना आपको लॉस होता रहेगा ट्रेडर। इस तरीके से अपन ने जो चौथा पॉइंट है वो भी कवर कर लिया है। अपना जो पांचवा पॉइंट है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से होती है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, तो वो आपको पहचान ले। चलिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ। निफ्टी 50 के चार्ट पे ये देखिए ट्रेडर, मार्केट अभी लेटेस्ट में आपको बता देता हूँ मार्केट किस तरीके से, ये देखिए मार्केट ने जस्ट 2 मिनट, मार्केट ने जैसे कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हाई लो, मार्केट कुछ किस तरीके से देखिए कितना अच्छी तरीके से आप मार्केट वर्क कर रहा है। ये देखिए मार्केट ने हायर हाई, हाई लो बनाया, ठीक है। मार्केट काफी टाइम से अप ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जैसे मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया यहाँ पर, तो कुछ देर मार्केट साइडवेज रहा। साइडवेज रहने के बाद में मार्केट ने वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, मार्केट ने एक डाउनफॉल लगाया। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट थोड़ा सा फिर से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि अप ट्रेंड किस तरीके से मूव करता है और डाउन ट्रेंड किस तरीके से मूव करता है, आपको ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा। तो ये देखिए ट्रेंड, इसी तरीके से मार्केट, ये देखिए आपको कई बार पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से, मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर आप डाउन मार्केट अप ट्रेंड में तो आप वहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये देखिए मार्केट ने हाई हाई, हाई लो, इस तरीके से मार्केट ने हाई हाई, हाई लो, मार्केट ने अगेन हाई हाई, हाई लो, हाई, तो जिस तरीके से मार्केट देखिए काफी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। और आपको जैसे पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला, वहां से आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं और काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि साइडवेज मार्केट का मैं आपको बताऊं, मार्केट साइडवेज किस तरीके से रहता है। ये देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर मूवमेंट करता रहता है। ये एक तरीके से मार्केट रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए ये एक तरीके से रेंज हो गई, ठीक है। या तो इससे मार्केट जैसे ऊपर निकला तो मार्केट अप साइड गया। इसी को अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया है। ये देखिए मार्केट ने जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एक तरीके से उसने करेक्शन किया है। ये टाइम का करेक्शन या प्राइस का करेक्शन है, या मैं आपको बता देता हूँ। ये इसने एक तरीके से टाइम का करेक्शन किया है। करेक्शन थोड़ा देर करेक्शन करने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में और मार्केट ने काफी अच्छा अप मूव लगाने को मिला है। तो ये एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता रहा था मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ कि मार्केट का डाउन ट्रेंड किस तरीके से स्टार्ट हुआ, मार्केट डाउन साइड किस तरीके से गया। एक तरीके से एक ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है ट्रेडर। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से हाई लो, मार्केट ने हायर आई, मार्केट ने वापस सर सपोर्ट लिया। इस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता जा रहा है। ये देखिए मार्केट नीचे आया, मार्केट ने वापस से सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया, फिर मार्केट ने यहाँ देखिए मार्केट ने किस तरीके से डाउन साइड मूवमेंट किया कितना है। तो ये इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट में अप साइड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड किस तरीके से वर्क करता है। ये आप यहाँ पे आपने देख लिया हुआ, ठीक है। तो चलिए अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। कि अपन मल्टी टाइम फ्रेम पर किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टाइम रहेगा
वो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल टाइम है, तो आपको कौन-कौन से टाइम फ्रेम लेने हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको वीकली देखना है, उसके बाद आपको डेली देखना है, 4 आवर, 1 आवर, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपन मार्केट का एनालिसिस करेंगे, चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट किस ज़ोन के अंदर किस तरफ से मूवमेंट कर रहा है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो सभी इन सभी मल्टीपल टाइम फ्रेम से अपने को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेंगे, 5 मिनट पर 5 मिनट पर अपन एंट्री लेंगे और 1 मिनट पर अपन चार्ट को देखेंगे और अपन मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि किस जगह पे अपन को एंट्री लेनी है, किस जगह पे एग्जिट करना है। वो अपने को अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट पे लेके चलता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपन एक चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, तो सबसे पहले मैं वीकली पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वीकली पे क्लिक है। वीकली पे किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर मुझे वीकली पे अगर मैं देखूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे एक ट्रेड लाइन मार्क होती नजर आ रही है, कुछ इस तरीके से। ट्रेडर और मैं बात करूँ इस तरीके से, ये मुझे एक मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन लिया है, इस जगह से रिजेक्शन लिया है, ठीक है ट्रेडर। इसी तरीके से और मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट मुझे एक रेंज के अंदर मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से मार्केट एक रेंज के अंदर मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया, काफी अच्छे से एक प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वीकली एनालिसिस हो गई। इसके बाद अपन चलते हैं डेली एनालिसिस पे कि डेली किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर अपन डेली पे आते हैं, तो आप ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे मिडिल लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो एक तरीके से अपने को सपोर्ट देखने में बहुत ही आसानी होगी। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने देखा ये एक तरीके से उसके अंदर रेंज पहले चैनल में मार्केट मूव कर रहा था, तो वहीं से मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आता है, जैसे कि यहाँ पे एक मिडिल लाइन का सपोर्ट है। इसी तरीके से मैं एक और सपोर्ट जोन मार्क कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मार्केट इस जगह से काफी अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ध्यान से, मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो किस इसी तरीके से आप सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। तो एक तरीके से मुझे यहाँ पे सपोर्ट भी मिल गया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ फॉर ये 1 डे या 4 आवर का लगभग सेम ही होता है ट्रेड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ और करके, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और 1 डे के टाइम फ्रेम पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप दोनों में से कोई सा भी एनालिसिस आप जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है उस तरीके से आप वहाँ पे अपने हिसाब से 1 डे 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपन देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मार्केट एक सपोर्ट लाइन पे, सपोर्ट जोन के आसपास ही वर्क कर रहा है। आप अगर यहाँ से बाई करते हैं, तो यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप यहाँ पे जो अपना वीकली जो पहला चैनल था उसके आसपास आपको यहाँ तक का आप सपोर्ट, आप यहाँ तक का आप टारगेट आराम से ये देखिए, आप अगर यहाँ से आप बाई करते हैं, तो आपको ये जस्ट 2 मिनट, ये देखिए, अगर आप आपको यहाँ पे लगभग 10 से 12 या 13% तक का मूवमेंट बहुत ही आसानी से कैप्चर करने को मिलेगा। ये देखिए, आपको 13% तक का मूवमेंट आपको आसानी से आपको कैप्चर करने को मिल जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर सकते हैं। किसी जगह पे आपको सपोर्ट दिखेगा, किसी जगह पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। इसी तरीके से आप ये देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मार्क होती नजर आ रही है। तो हो सकता है मार्केट पहले इस जगह से ऊपर आए, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर रेंज अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता, तो हो सकता है मार्केट आगे नीचे की तरफ आए। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, मार्केट इस सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है और फिर अपने को 13% का टारगेट दे। तो इस तरीके से अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मल्टीपल टाइम
सबका अलग अलग दिमाग रहता है, अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से एनालिसिस जिस तरीके से आप करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करने से आप उसमें आप जल्दी जल्दी ट्रेड को पकड़ पाएंगे। तो आप इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उससे टाइम फ्रेम आप पर वो भी डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं, आप एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, तो वो टाइम फ्रेम सबसे डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ट्रेडर। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। 5 मिनट पर चार्ट को देखकर आप 1 मिनट पर एंट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं, आप अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप 1 डे और 4 आवर का टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप 1 डे और 4 आवर का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसी तरीके से आप अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसमें पोजिशन को आपको होल्ड करनी होती है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आप वीकली और डेली टाइम फ्रेम देख सकते हैं। तो उसी तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम आप इस तरीके से मल्टीपल जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं दूसरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है, मार्केट काफी टाइम से एक ही रेंज के अंदर मूवमेंट करता रहता है, उसके बाद मार्केट अचानक से या तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो वो डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर मार्केट साइडवेज है तो या तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। तो अपन वो किस तरीके से पहचानेंगे, वो ये देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक तरीके से साइडवेज मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। मार्केट का वही है बिहेव, मार्केट ने एक हाई राय लगाया, मार्केट एक रेंज के अंदर मूवमेंट करेगा ट्रेडर, ठीक है। मार्केट देखिए एक तरीके से एक रेंज के अंदर हाई लो पे मूवमेंट कर रहा है। मार्केट को जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेंड को किस तरीके से एनालिसिस करनी है, ये देखिए मार्केट जैसे एक साइडवेज रहा, साइडवेज के अंदर जैसे इसने प्राइस का करेक्शन किया, ठीक है। प्राइस का करेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से ये एक तरीके से ब्रेकआउट हो गया। ये इस तरीके से जो साइडवेज मार्केट था, साइडवेज रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से हुआ। तो आपको इन रेंजों को पहचानना पड़ेगा कि आपको कब ब्रेकआउट होगा और कब ब्रेकडाउन होगा। तो इस तरीके से ये आपकी पहली कंडीशन है, जिसके अंदर मैं बात करूं कि आप एंट्री कहाँ बना सकते हैं। आपकी एंट्री होगी वो कुछ इस जगह पे होगी ट्रेडर, ठीक है। जिससे मार्केट टेस्ट करने गया है, टेस्ट करने के बाद जब जब तक इसको बराबर लेवल पे आता है उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। मैं बात करूँ इसी तरीके से आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो कुछ इस रेंज के आसपास रहेगा। यहाँ पे कैंडल बनेगी उस कैंडल के आसपास आपका रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो जो आपका टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा यहाँ पे आप 1:2 या 1:3 जो भी आपके हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन जो रहेगी वो अपनी रहेगी टाइम का करेक्शन। टाइम का करेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए मार्केट वापस एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ट्रेडर। मार्केट रेंज में मूवमेंट करने के बाद मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ पर टाइम का करेक्शन करेगा। देखिए मार्केट टाइम का करेक्शन करेगा, टाइम का करेक्शन करने के बाद मार्केट को वापस रिटेस्ट मिल गया और मार्केट अगेन ऊपर तक मूव करता हुआ आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से। इसके अंदर भी अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो आप एंट्री सेम वही है, आपकी एंट्री कुछ यहाँ पे रहेगी। जैसे मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, मार्केट ऊपर तक जाता है, तो ये आपकी यहाँ पे एंट्री रहेगी और टारगेट वही 1:2 1:3 का आप रख सकते हैं।
जब तक आप मार्केट का ट्रेंड डाउन नहीं हो जाता तब तक आप उस पोजीशन को होल्ड भी करके रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ट्रेडर, आप किस तरीके से पोजीशन को होल्ड करते हैं, ठीक है? आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस आपको जस्ट इस कैंडल के इस रेंज के नीचे आप रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसको यहाँ पे जैसे रिटेस्ट करने लगे तो हो सकता है एक बिग बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो इस तरीके से आपको पोजीशन को अपने हिसाब से आपको हैंडल करके रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पोजीशन को अपने अनुसार होल्ड कर सकते हैं। ये आपका इस तरीके से यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से मैं बात करूँ, आपकी जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन वो किस तरीके से रहेगी, ये मार्केट का जैसे मार्केट साइड में चला, मार्केट ने अप ट्रेंड किस तरीके से कंटिन्यू किया, वो इस तरीके से हुआ। इसी तरीके से अगर मार्केट हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू करे तो किस तरीके से करेगा, आइए देखते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, मार्केट एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है, ये देखिए ध्यान से। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से नीचे आया, मार्केट ने मिडिल लाइन का सपोर्ट लिया, अगर मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने रिटेस्ट किया और मार्केट डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ, आपकी जो एंट्री होगी वो एंट्री कहाँ पे बना सकते हैं आप, आपकी जो एंट्री रहेगी वो कुछ यहाँ पे रहेगी, ठीक है ट्रेडर? जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। आपका अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जस्ट इस लाइन के हल्का सा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है? अगर मैं आपके टारगेट की बात करूँ तो टारगेट आप अपने अनुसार होल्ड कर सकते हैं 1:2 1:3 उसके हिसाब से, ठीक है? ये आपके कुछ टारगेट रहेंगे। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। मार्केट ने जैसे कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन किया, इसी तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करने के लिए हो सकता है मार्केट एक इस तरीके से टाइम में करेक्शन करे। तो इससे भी आप समझ जाएंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, मार्केट वापस नीचे आएगा, मार्केट टेस्ट करेगा और उससे पहले मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी आप आपको वो सेम रहेगा, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं मार्केट एडजस्ट करने के आने के बाद, ठीक है? इस तरीके से ये देखिए जैसे इसको ब्रेक करेगा मार्केट में आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से मैं बात करूँ स्टॉप लॉस की, तो जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जगह पर रखिएगा ताकि आपको स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाए, ठीक है? टारगेट वही सेम रहेंगे क्योंकि कंडीशन सेम है, इसलिए ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट आपको इस तरीके से कैप्चर करने। चलिए ये देखते हैं, अगर मार्केट एक ट्रेंड को मूवमेंट कर रहा हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो तो उसमें किस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है, वो कुछ इस तरीके से देखिए। मार्केट काफी टाइम से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, इस तरीके से मार्केट एक तरह क्या कंडीशन है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। मार्केट का डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, ठीक है? रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपकी जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, देखिए आप एंट्री यहाँ पे प्लान कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आया, मार्केट ने रिटेस्ट किया तो यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं मार्केट ताकि आपको ट्रैप नहीं कर सके। तो ट्रैप होने से बचने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपके अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं, इसके टेल लाइन के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट जो आपके रहेंगे वो आप अपने अनुसार टारगेट इसका हाई तक का आप टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है ट्रेडर? और अगर मैं बात करूँ सेकंड टारगेट की, सेकंड टारगेट आपका कुछ यहाँ तक आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टारगेट को भी अपने अनुसार स्टॉप लॉस को आप टोल करते जाइएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट सबसे पहले यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाना जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना जो आपने जहाँ पे एंट्री की है वहां से स्टॉप लॉस को आप टोल करते जाइए। आप यहाँ पे अपना लगा सकते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे और यहाँ से आप प्लान को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट और ऊपर जाए, तो इस तरीके से आपको
पोजीशन को होल्ड करनी पड़ेगी और आपको इस तरीके से आपको एंट्री प्लान करनी पड़ेगी ताकि आपको काफी अच्छे से आप लॉस में नहीं जाए। इसी तरीके से ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ क्या किया, प्राइस का करेक्शन किया, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड हो गया। इस तरीके से मार्केट का अप ट्रेंड देखिए, मार्केट ने यहाँ पे हाई राई हाई लो, हाई राई हाई लो, हाई राई हाई लो, फिर मार्केट ने प्राइस का करेक्शन किया, मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने रिटेस्ट किया और मार्केट ने काफी अच्छे से वापस से एक तरीके से ब्रेकआउट किया। मार्केट आप ट्रेंड में जा रहा था तो मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी जो अपनी एंट्री रहेगी वो कुछ यहाँ पे रहेगी ट्रेडर, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। जो आपकी एंट्री हुई वो कुछ यहाँ पे भी, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर आप रख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के पास। इसी तरीके से आपके जो टारगेट होंगे उस टारगेट को आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। आपको जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा वापस नीचे जाए, नीचे आने के बाद में आपका सेकंड टारगेट कुछ आप यहाँ तक का रख सकते हैं। आपको अगर आपको और भी मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल करता है तो आप सेकंड थर्ड टारगेट या तो इस तरीके से आप पोजीशन को होल्ड करते रख सकते हैं और मार्केट में आप टिके रह सकते हैं काफी टाइम तक, जब तक मार्केट वापस से यू टर्न नहीं मार लेता तब तक मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा, ठीक है ट्रेडर। जिस तरीके से मार्केट ने प्राइस का करेक्शन किया इसी तरीके से मार्केट ने इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट एक रेंज में एक टाइम का करेक्शन कर रहा है, टाइम करेक्शन करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसी तरीके से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट को ले सकते हैं। इसी तरीके से ये रहेगा, ठीक है, ये टाइम का करेक्शन रहेगा। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वह है गैप अप और गैप डाउन। कि मार्केट आपने देखा होगा मॉर्निंग के अंदर 9:15 पे कभी मार्केट गैप अप खुलता है, कभी मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो उस वक्त अपने को गैप अप और गैप डाउन की पोजीशन किस तरीके से अपने को एक दिन पहले पता करनी होगी कि मार्केट कब गैप अप खुलेगा और मार्केट कब गैप डाउन खुलेगा, ये अपने को देखना पड़ेगा। और उसके अनुसार अपन मार्केट के अंदर कि अपन जैसे कि मान लो आज के दिन मुझे पता करना है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा, ये गैप डाउन खुलेगा, ये अपन कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चार्ट को एनालिसिस करेंगे, चार्ट को एनालिसिस करने के बाद उसमें देखेंगे, उसके अनुसार अपन पोजीशन को होल्ड पर लगाएंगे कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। तो आइए चलते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट एक साइडवेज मार्केट को कंटिन्यू कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हो, ये अगर मैं बात करूं तो ये अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना सपोर्ट मान सकते हैं आप। कुछ इसी तरीके से अंदर आपको मार्केट के अंदर सपोर्ट दिखेंगे, रेजिस्टेंस दिखेंगे, उसके बिना पर आप उसके अंदर एंट्री प्लान करेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए मार्केट ने कुछ इस तरीके से, आप देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, मार्केट सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया। तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट जो एंड है वो कहाँ पे हो रहा है, मार्केट सपोर्ट पे एंड हो रहा है या मार्केट रिजेक्शन पे एंड हो रहा है। अब अपन देखेंगे कि आप यहाँ पे देखिए मार्केट एक दिन पहले जो क्लोज हुआ है वो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मार्केट ने कुछ कैंडल भी बनाई होगी। अगर मार्केट ने कुछ इस तरीके की यहाँ पे कैंडल बना के मार्केट यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल बनाता है मार्केट, ये देखिए मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल बना के यहाँ पे रिजेक्शन पे, तो अपन यहाँ पे जब दूसरे दिन मार्केट खुलेगा, दूसरे दिन जब मार्केट खुलेगा ट्रेडर, तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट गैप अप खुलेगा। यदि मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पर एंड हुआ है, उस दिन मार्केट बंद जो क्लोजिंग टाइम था वो रेजिस्टेंस लाइन पे है, तभी आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में
मैं बात करूँ अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो वो किस तरीके से मूवमेंट करेगा, देखिए मार्केट ने कंटिन्यू मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले रहा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा हुआ। आपको पता है यदि मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास, अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है कुछ इस तरीके से, मार्केट यहाँ पे एक दिन पहले क्लोज हो गया। अब अपन को कैसे पता रहेगा कि मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन, तो इस जगह पर जैसे मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास एंड होता है तो दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन खुलने की कंडीशन रहती है, तब मार्केट कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये देखिए आपने जो कैंडल थी वो कुछ इस तरीके से क्लोज हुई है, ठीक है, सपोर्ट लेवल के आसपास। अगर मार्केट अगले दिन जब खुलेगा तो कुछ इस तरीके से गैप डाउन खुलेगा ट्रेडर, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से आपको पहचाना होगा कि कब गैप अप खुलेगा और कब गैप डाउन खुलेगा। चलिए चेक करते हैं, ये तो अपना हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला। अगर मार्केट किसी ट्रेड लाइन पे वर्क कर रहा हुआ तो वो कैसे पहचानेंगे अपन, तो वो भी पहचानने का एक तरीका है। तो ये भी देखिए आप, ये मैं बात आपको बता देता हूँ। मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रेड लाइन पे वर्क कर रहा हुआ, ठीक है, मार्केट ने एक हाई लो हाई लो की कंडीशन में हुआ। अगर मार्केट इस तरीके से इस जगह पे क्लोज होता है, ठीक है ट्रेडर, ये देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से कैंडल पे यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। क्लोजिंग होने के बाद में अपने को 15 मिनट तक वेट करना है कि मार्केट जैसे ही ऐसे क्लोज होता है तो अपने को चांस रहते हैं पूरे पूरे कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलेगा, और मार्केट गैप डाउन खुलते अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में हो तब अपन किस तरीके से मूवमेंट को कैप्चर करेंगे, तो ये देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से, मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई की कंडीशन में से कुछ चल रहा है। तो इस जगह पे मार्केट जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट कुछ सब ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए अगर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट अगले दिन जब खुलेगा तो वो गैप अप खुलेगा ट्रेडर कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन को पहचान सकते हैं कि कब आपको गैप अप पे पैसे लगाने, कब आपको गैप डाउन में एंट्री लेनी। तो ये थे अपने टॉपिक ट्रेडर, जो कि आप अपने जो भी एक बेसिक है अपने चार्ट को पढ़ने के लिए, जो कि मैंने आपको सारे कुछ बता दिए हैं। ये देखिए मैंने आपको इसके अंदर सब कुछ बताया, मार्केट किस तरीके से ट्रेंड रहेगा। इसके अंदर बसता है कि जो मैंने आपको ये बताया था कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कौन सा बुलिश पैटर्न बनेगा कौन सा बियरिश पैटर्न बनेगा, तो उसकी फोटो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे जो बेसिक थे वो मैंने आपको बता दिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, फिर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताया, सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं वो मैंने आपको बताया, ट्रेंड का एनालिसिस कैसे अप ट्रेंड कैसे डाउन ट्रेंड कैसे मार्केट साइडवेज रहता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में, ये दोनों सेमी पुल बैक एंड रिवर्सल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मार्केट में लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, गैप अप गैप डाउन के बारे में आपके बारे में बताया। अब बात करूंगा स्टॉप लॉस और लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया और मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को किस तरीके से लगा सकते हैं, और बेहतर तरीके से एडवांस लेवल पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो आपके कुछ स्टॉप लॉस को जैसे आप किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाएं ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से मूविंग एवरेज हुआ, आरएसआई हुआ, एमएससीडी हुआ, या बोलिंगर बैंड्स हुआ, और भी बहुत सारे इंडिकेटर है वो किस तरीके से काम करते हैं। इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं ट्रेडर, एक तो वो होते हैं जो मार्केट के साथ वर्क करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मार्केट के होने के बाद में इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में, कम से कम 1 घंटे तक मार्केट अप ट्रेंड में होने के बाद में अपने को पता चलता है कि हाँ अब मार्केट अप ट्रेंड में, और उसके बाद में जैसे अपन एंट्री करते हैं वहां से मार्केट गिर जाता है। तो इस तरीके से अपन पहचानेंगे किस तरीके से इंडिकेटर का भी यूज करना सीखेंगे, किस तरीके से अपन इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानेंगे, वो अगले वीडियो में।